Yes, good morning, my dear students. Good morning, very good morning. How are you? Fine. Today we are discussing about the chapter 14.6 by 12 students of 12th RBC. यानी कि आज अपन 12th RBC स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं और आज की इस वीडियो क्लास या ऑनलाइन क्लास में आपका हमारे लिए मोस्ट वेलकम है। अपना चैप्टर चल रहा था 14.6। क्या चल रहा था माय डियर स्टूडेंट? 14.6 और इस चैप्टर का नाम था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये त्रिविमीय ज्यामिति अपना टॉपिक चला था माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन बोले तो समतल का समीकरण, बोले तो समतल का समीकरण। मैंने आपको ये बताया था कि ये तो किस फॉर्म में होती है माय डियर स्टूडेंट? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि प्लेन की इक्वेशन को अपन व्यापक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट डाउन ax, कैपिटल लिख सकते हो आप, ax plus dy plus cz इक्वल टू कैपिटल D। ये प्लेन की इक्वेशन होती है जो कि जनरल फॉर्म होती है। कैसे होती है माय डियर फ्रेंड? जनरल फॉर्म, बोले तो व्यापक रूप। अब ax plus dy plus cz इक्वल टू कैपिटल D होता है, तो देखिए as because ax plus dy plus cz इक्वल टू कैपिटल D। ओके, इसकी डबल फॉर्म मैंने आपको कवर कर दी। केस फर्स्ट एक तो ये बताया था कि भैया अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण। मैं वापस रिवाइज करके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और आपको पता नहीं है क्योंकि आप भूल जाते हो या आप रिवाइज नहीं करते हो। अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण, तो अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण होता है r वेक्टर डॉट nk इक्वल टू स्मॉल d। सब क्लियर? तो ये जो nk होता है वो एक्चुअल में सतह के ऊपर क्या होता है? अभिलंब होता है, अभिलंब रूप में आता है। और सेकंड तो इसका था डिक्कोसाइन फॉर्म में, डिक्कोसाइन रूप, बोले डिक्कोजल रूप, डिक्कोजल रूप। तो इसका फॉर्मूला होता है lx plus my plus nz इक्वल टू p। lx plus my plus nz इक्वल टू p। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, ये एलिमेंट इसकी क्या होती है? डिक्कोजेन। एलिमेंट इसकी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? डिक्कोजेन। और जो p होती है वो होती है मूल बिंदु से लंबवत दूरी, और इधर जो स्मॉल d है वो भी क्या होती है? लंबवत दूरी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखिए, कल भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, आज फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं फिलहाल, कोई एग्जांपल सेट कर रहा हूं। समझना माय डियर स्टूडेंट्स कि समतल है आपके पास कि as because r वेक्टर डॉट 6ik plus 2jk and minus के 3kk plus 7 equal to 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की दिक्कोजेन ज्ञात कीजिए। कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की दिक्कोजेन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है अभी फिलहाल आपके पास ये इक्वेशन किसी और फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो r वेक्टर डॉट 6ik plus 2jk and minus के 3kk और इक्वल टू माइनस का 7 आ रहा है। ओके, तो r वेक्टर इक्वल टू, आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 6ik माइनस का 2jk और प्लस का 3kk और इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये एक्चुअल में सदिश रूप है, लेकिन ये अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण नहीं है। अगर अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण होता तो भैया ये दिक्कोजेन पूछता ही डायरेक्टली अपन लिख सकते थे उससे। ये r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d है, नॉट ए nk। व्हाट इज दिस? n वेक्टर। ये ओनली n वेक्टर है, ना कि n कैप है। तो इसको पूछा क्वेश्चन में अपने पास कि भैया डाले गए लंब की दिक्कोजेन, यानी आपको इस क्वेश्चन की दिक्कोसाइन निकालनी है, दिक्कोजेन ज्ञात करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। दिक्कोजेन ये आपका क्वेश्चन है, क्या फाइंड करनी है इसकी? दिक्कोजेन। तो देखिए आप, क्या फाइंड करनी है इसकी? दिक्कोजेन। इसका मतलब है, देखिए आप, कि r डॉट n वेक्टर इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि इस r वेक्टर को अपन लिखते हैं x ik plus y jk plus z kk। तो as because r वेक्टर को लिखा x ik
प्लस y k k एंड प्लस z k k एंड डॉट माइनस का 6 i k माइनस का 2 j k एंड प्लस का 3 k k और इक्वल टू 7। इज इट क्लियर? यही तो है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को ले लो, इसका मतलब है कि भैया ये डिक्कोसाइन फॉर्म में कब आएगा? जब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में डिवाइड कर दे तो पहले इसका डॉट कर दीजिए आप, तो ये आ गया माइनस का 6x i k डॉट i k कितना होता है 1, j k डॉट j k कितना होता है 1 और k k डॉट k k कितना होता है 1, तो x i k भी आ गया माइनस का 6, ये माइनस का 2y और ये आ गया प्लस का 3z और इक्वल टू 7, इक्वल टू 7। बोलो इज दैट क्लियर? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं कि यह आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई, आप इसको जनरल फॉर्म बोल सकते हो इक्वेशन सेकंड। अब अगर मुझे इसकी अभिलंब डिक्कोसाइन फॉर्म निकालनी है तो बताओ L1 होना चाहिए, यानी कि LX प्लस Ly, लेकिन ये LX प्लस Ly नहीं, ये तो AX प्लस BY प्लस CZ है। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो देखिए माइनस का 6 अपॉन 36, तो कितना आ गया ये डायरेक्ट कर दो यहाँ पे, तो 36 प्लस 4 प्लस 9 ये आ गया 49, तो माइनस का 6 अपॉन 7x माइनस के 2 अपॉन 7y 3 अपॉन 7z और 7 अपॉन 7, तो माइनस का 6/7 ये आपके पास x आ गया एंड माइनस के 2/7 y आ गया, क्लियर, और प्लस के 3 अपॉन 7 ये आपके पास z आ गया और 1। तो बताओ ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ये डिक्कोसाइन रूप है, डिक्कोसाइन रूप यानी डिक्कोसाइन रूप भैया, यानी Ls प्लस My प्लस Nz इक्वल टू p, ये स्मॉल p है। व्हाट इज दिस? स्मॉल p, और स्मॉल p होती है मूल बिंदु से दूरी। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? मूल बिंदु से दूरी। तो सो देयरफॉर आपके पास L इक्वल हो गया माइनस के 6 अपॉन 7, m इक्वल हो गया माइनस के 2 अपॉन 7 और n इक्वल हो गया 3 अपॉन 7 और p हो गया भैया आपके पास 1। बोलो राजा दैट इज आंसर, बोलो भैया दैट इज आंसर। बोलो आपको समझ आया कि नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स? ये एलिमेंट आपको इस फाइंड करना आई कि नहीं आई? ओके, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। प्लेन की इक्वेशन में आपको फोकस करना है, किस फॉर्म में गिवन है, किस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करवाना है। देखिए क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत आपको हल्का सा माइंड यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का ये 14.6 का ये कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए कि उस प्लेन, कोई प्लेन है सपोज दैट दिस ओके, कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि मूल बिंदु से, सपोज दैट ये आपके पास आ रहे हैं, ये मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 7 यूनिट। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें मूल बिंदु 7 इकाई दूरी पर था, i के इसके विलंब की तरफ इकाई सदिश है, यानी कि जो i के है ये वाला x लिख सकते हैं अपन, इसका कंपोनेंट क्या i के, ये विलंब की तरफ क्या है, अब विलंब की तरफ इकाई सदिश है, यानी मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है तथा i के इसके अभिलंब की तरफ, i के इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश है,
देखिए आप, यानी कि जो आई के पेस के अभिलंब की तरफ क्या भैया इकाई सदिश है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर हो तथा आई के, यहां समझना भैया आई के इसके अभिलंब की तरफ, अरे अभिलंब क्या होता है, एन वेक्टर होता है कि एन केप होता है, बताइए मुझे। यानी कि ये कह रहा है कि अभिलंब की तरफ ये प्लेन है, इस प्लेन, ये तो प्लेन है, तो प्लेन का अभिलंब क्या होता है, अगर इसमें मार्कर को अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में ड्रॉ करता हूं जैसे यूं किया भैया, ये इसका एन केप है, तो इसका मतलब क्या है कि आई केप जो है, अब यहाँ एन वेक्टर गिवन नहीं है, यानी कि इस प्लेन के लिए आपको एन वेक्टर गिवन नहीं है, समझना मेरी बात को आप। लेकिन ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में इसका एन केप होता है उसी सेम डायरेक्शन में एक आई केप इसके साथ खड़ा है, मेरी बात समझ आ गई। ये कह रहा है कि जो आई केप है वो इसके अभिलंब की तरफ है, ये वाला आई केप, अगर ये एन वेक्टर ही आता है, ये तो प्लेन है सपोज दैट, तो ये कह रहा है कि आई केप भी इसी की डायरेक्शन में, ये आई केप, तो मुझे बताओ ये इसके समांतर हुआ कि नहीं हुआ, आई केप किसके समांतर हो गया, इसके अभिलंब के। यानी कि जो एन वेक्टर, जो एन वेक्टर यानी ये अभिलंब रूप में, जैसे वापस समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इजी है। देखिए आप, यह सॉल्यूशन का आपके समझाना चाह रहा हूं मैं आपको सॉल्यूशन। ये कोई प्लेन है सपोज दैट, ठीक है, अब एन के व्यू आ गया साहब, ये एन के है जो कि अपने आप में कैसा है, अभिलंब होता है, क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, अभिलंब। ओके, अब अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर एस बिकॉज़ आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल क्या होता है, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होती है, मूल बिंदु से दूरी, स्मॉल बिंदु से दूरी कितनी है आपके पास, 7। अरे मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 7 दे रखा है, आर वेक्टर डॉट एन के दिया गया बस। अब आपको ये चाहिए एन के, लेकिन यहाँ एन वेक्टर दिया हुआ नहीं है, क्योंकि एन वेक्टर गिवन होता तो अपन सदिश बटा सदिश के परिमाण से क्या निकाल लेते हैं, मात्रक सदिश। अरे एन के मतलब आपने एन के जो है वो इकाई सदिश जो मात्रक सदिश है, अभिलंब है, तो इसका मतलब है कि सर एन वेक्टर गिवन नहीं तो एन के कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है, अलग से एक एडवांटेज लेकर दे रखी है कि एक आई केप है जो इसके अभिलंब की तरफ, यानी ये इसका अभिलंब है, वो हो सकता है कि जिससे कोई दिस दिया हो, आई केप, जे केप और के केप। फिर जो आई केप है बताओ इस अभिलंब की डायरेक्शन में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये और ये समांतर आ गया, तो बताओ इस एन केप की जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन, आई केप। ये लो भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्नानुसार, कि भैया सो देयरफॉर आर वेक्टर डॉट की एन के बोला गया कि एन के की जगह क्या यूज करते हैं, आई के, तो एन के इक्वल टू आई के कितना हो गया, 7। बोलो दैट इज आंसर। इसको और सोल्व कर सकते हो, आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है भैया, x i k plus y j k plus z k k एंड डॉट i k इक्वल टू 7, डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो x i k डॉट i k कितना हो गया, x y j k इसमें है नहीं 0 तो ये भी 0, तो बताओ x इक्वल 7 आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो भैया दैट इज आंसर। बोलो भैया दैट इज आंसर। डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर आपका टाइटल, ओके। अपन फिर बात कर रहे हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं। देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझाने की गारंटी नहीं है, देखिए आप, यस देखो नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी समीकरण निकालना है उस समतल का जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 13, और इसके दिक् अनुपात तो a 4 है, b माइनस का 3 है, और c कितना है 12।
इज इट क्लियर? तो आपको क्या निकालना है? समतल का समीकरण। किस रूप में निकालना है? उस समतल का समीकरण ज्ञात करो भैया। अब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये दे रखी है, लेकिन यहाँ पर भैया प्लेन की समीकरण दी हुई नहीं है कि इसको हमें निकालना है। ओनली भैया आपके पास दिया कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो ये सॉल्यूशन डालिए आप। सपोज दैट आपके पास दिस प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, ये समीकरण आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। दिक्क अनुपात दे रखा है, लंब की लंबाई दे रखी है, चाहो तो आप दिक् कोसाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और चाहो तो आप r डॉट n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आपको कर सकते हो। या तो इसको अभिलंब रूप में इकाई सदिश, सॉरी अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण क्या होता है? r डॉट n के ले लो, दोनों निकालो चाहो तो आप। केस फर्स्ट, अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण r वेक्टर डॉट n के इक्वल टू d, r वेक्टर डॉट n के, तो n के का मतलब क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो यस और नो? तो देखिए अब r वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या होता है? प्रतिक्रिया अनुपातों का पोजीशन वेक्टर तो बनता है। अरे इन तीनों का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो n वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा? 4i के माइनस का 3j के प्लस के 12k के। बोलो यस या नो? तो आपके पास आ गया r डॉट दिस, ये आ गया 4i के माइनस का 3j के और प्लस का 12k के एंड डिवाइडेड मैग्नीट्यूड 16 प्लस 9 प्लस 144 और इक्वल में क्या आएगा? स्मॉल डी है मूल बिंदु से दूरी, ये लो भैया क्या, इसको सोल्व कर लो भैया। तो देयरफॉर r वेक्टर 4i के माइनस का 3j के और प्लस का 12k के और डिवाइड बाय आ गया आपके पास कितना? 16 में 25 169 169 में कितना होता है भैया? 13। बोलो भैया दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो यस या नो? अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो आप चाहोगे सर मुझे तो इसमें क्या चाहिए? एलिमेंट की फॉर्म में। अरे तो डॉट करोगे तो ये i के जगह बैठेगा नहीं बैठेगा? तो ये ls प्लस my प्लस nz की फॉर्म में आएगा नहीं आएगा? इज इट क्लियर? यानी कैसे? देखो भैया इसी से निकाल सकते हो आप l के सेकंड दिक् कोसाइन रूप, ये लो as because lx r वेक्टर क्या होता है? x i k प्लस y j k n प्लस z k k एंड डॉट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4i k माइनस का 3j k प्लस का 12k k इक्वल टू 169। तो डॉट कर दो भैया, ये आ गया आपके पास 4x, ये आ गया माइनस के 3y और ये आ गया भैया 12 गुना 24 3 z है ना तो 12z, ओके। तो इक्वल टू 169, ये आ गया एलिमेंट की फॉर्म में। इसमें आ गया भैया एलिमेंट की फॉर्म में। तो l की वैल्यू दिस, m की वैल्यू दिस, n की वैल्यू दिस। बोलो once again, बोलो भैया दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, वॉच हियर। इज इट क्लियर?